और भारत में तो लव जिहाद होता ही नहीं है ना। आज देंगे सबसे बड़े सबूत, देखिए आप। सबको धन्यवाद कहूंगी, कोर्ट को, सीबीआई को, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, हर बेटी के लिए देश में एक विश्वास जागा होगा कि जिसके साथ ऐसे लोग गलत कर रहे हैं उन सबको सजा मिलेगा। इस तरीके से धार्मिक दुर्भावना से हिंदू लड़कियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे देश में, और ऐसे कई तत्व सक्रिय हैं पूरे देश में और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। सजा हुई तो अच्छा हुआ, और क्या है, अगर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है। तथ्यों का छुपाना अपराध है, रिलीजन छुपाना अपराध है। जो वास्तविक है उसको स्वीकार करनी चाहिए। आज तारा का जो फैसला आया है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसके माध्यम से आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जितने भी जजमेंट्स होंगे, इसको पढ़ा जाएगा, इसको कोट किया जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसे तारा ने लड़ाई लड़ी और 9 साल बाद वो जीत के सामने आई है। कौशल रानी को 376 120B के साथ में उनको 376 में पनिशमेंट जो हुआ है वो 10 इयर्स का है। मुश्ताक अहमद को 15 साल का पनिशमेंट है और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इनका। कहते हैं ना कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। कहाँ होता है लव जिहाद? लव जिहाद तो एक मजहब को बदनाम करने के लिए सोची समझी हिंदुत्ववादी संगठनों का उनका दुष्प्रचार है। नहीं, लव जिहाद तो एक जुमला है, कपोल कल्पना है, मनोहर कहानियां हैं, काल्पनिक है। कहाँ होता है लव जिहाद? यही कहा जाता था ना। आज हम ऐसे लोगों की आंखों पर बंदी पट्टी खोलने वाली रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट झारखंड में रांची की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले पर आधारित है। सीबीआई अदालत, जी हां, रांची सीबीआई कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया कि लव जिहाद कोई जुमला नहीं है, हकीकत है। रांची सीबीआई कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय स्तर की शूटर रही, सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे खबर दूं सुनकर आप ये। राष्ट्रीय स्तर की शूटर, नेशनल शूटर तारा सहदेव केस से आया है। तारा सहदेव केस शायद पहला ऐसा चर्चित केस था जिसके बाद भारत में लव जिहाद को लेकर ना राष्ट्रीय बहस शुरू हुई, या यूं कहें कि लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय जागरूकता आनी शुरू हुई। आप ये भी कह सकते हैं कि तारा सहदेव से प्रेरणा लेकर ही भारत में लव जिहाद से पीड़ित सैकड़ों हजारों लड़कियों और उनके परिवारों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। इसी का नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। अब कहानी सुनिए। 9 साल पहले दर्ज हुए धर्म परिवर्तन केस में सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली नाम से तारा सहदेव को धोखा देने वाले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को दोषी माना। मतलब असल नाम रकीबुल, जो रंजीत कोहली बनकर इसने तारा सहदेव नेशनल शूटर को फंसाया। इसका नाम था रकीबुल, इसने छुपाया और उसे उम्र कैद की अब सजा सुनाई गई है लव जिहाद के केस में सीबीआई की कोर्ट में। अब तो होता है लव जिहाद। इसके अलावा साजिश रचने के अपराध में रकीबुल की बुजुर्ग मां कौसर रानी को भी 10 साल की सजा। रकीबुल की मां कौसर रानी, ये एक तरीके से मतलब लव जिहाद की फैमिली प्लानिंग चल रही थी यहां पर। लव जिहाद की सारे मिले हुए परिवार वाले बच्ची को फंसा रहे थे। रकीबुल बन गया रंजीत, रकीबुल असल नाम था उसका। और उसकी मां के अलावा सीबीआई कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा रकीबुल के साथ साजिश रचने के अपराध में सुनाई गई है, आरोप में सुनाई गई है। अच्छा, अब तो दोषी हो गए ना, अपराधी हो गए, अब तो दोषी हो गए। वैसे कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया कि रकीबुल ने रंजीत कोहली के नाम से तारा सहदेव को धोखा दिया, धोखे से शादी की, पहचान छुपाकर की, नाम बदलकर की, रकीबुल ने रंजीत कोहली बनकर की और शादी के बाद उसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए टॉर्चर किया गया नेशनल शूटर को।
पहले तो धोखा दिया, असली नाम नहीं बताया। असली नाम था रकीबुल, बन गया रंजीत कोहली। और फिर जब असलियत सामने आई तो तारा सहदेव को भी इसने इस्लाम धर्म कबूलने के लिए टॉर्चर किया। आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि तारा सहदेव को हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए कैसे क्रूरता की हदें पार कर दी गई और कैसे इस मामले में झारखंड की तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार पर इस मामले में तुष्टीकरण के आरोप लगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे 9 साल पहले तारा सहदेव ने लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की और 9 साल बाद जब उसे इंसाफ मिला तो तारा का क्या कहना है आपको सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए। और यकीन मानिए ये पूरे देश को जगाने वाला फैसला है लव जिहाद को लेकर। कहीं इस मामले को लेके नहीं जाना है, मैं सिर्फ उस इंसान को जेल में देखना चाहती हूँ। जैसे उसने मुझे बंद करके रखा था बिना किसी गलती के, उसने गलती की है, उस गलती की उसको सजा दिलाना है मुझे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पुलिस मेरा साथ दे रही है, बस मैं चाहती हूँ पुलिस जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़े। एक आम आदमी हूँ, आम फरियाद कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है बस उस इंसान को पकड़ा जाए, उसकी माँ को जो भागे पता नहीं कहाँ, उसे गिरफ्तार करे और जो भी सजा होती है उसे वो दी जाए। सबको धन्यवाद कहूँगी, कोर्ट को, सीबीआई को, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, हर बेटी के लिए देश में एक विश्वास जागा होगा कि जिसके साथ ऐसे लोग गलत कर रहे हैं उन सबको सजा मिलेगा। और ऐसे लोग डरेंगे कि शायद वो जो निडर होके करते आ रहे हैं गलत, वो आगे कभी ऐसा ना करे किसी के साथ। आप सब मीडिया कर्मी को, हर किसी को धन्यवाद। न्यायालय पे पूरा यकीन था, आज उन्होंने ये फैसला देकर, ये मेरे केस में क्योंकि खुद जुडिशरी के लोग इन्वॉल्व थे, तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है कि हर इंसान गलत नहीं होता है, फैसला आता है और बस ये विश्वास सबका बना रहे। अब या तो ये तारा सहदेव नेशनल शूटर है वो झूठ कह रही हैं, या तो रकीबुल ने झूठ बोला। रकीबुल ने नाम क्यों बदला भाई? लव जिहाद तो होता ही नहीं है, सिर्फ लव होता है, जिहाद तो होता ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? झूठ बोला, नाम बदला, पहचान छुपाई, फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। ये या तो तारा सहदेव झूठ कह रही है, क्योंकि अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है, सीबीआई कोर्ट या तो झूठ कह रही है। तारा जब रकीबुल के लव जिहाद का शिकार हुई ना, तब वो भर्ती हुई एक राष्ट्रीय प्लेयर थी, नेशनल शूटर थी। प्रैक्टिस के दौरान रकीबुल हसन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के साथ उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए आता था। रकीबुल तारा सहदेव को हमेशा अपना नाम रंजीत कोहली बताता था। रकीबुल ने तारा सहदेव को कभी नहीं बताया कि वो 2007 में धर्म परिवर्तन करके रंजीत कोहली से रकीबुल हसन बन चुका है। रकीबुल हसन, ये सारी बातें तारा सहदेव ने पुलिस में लिखवाई है, एफआईआर में, हम नहीं बता रहे हैं। ये सब एफआईआर में जो कही है वही आपको बता रहे हैं, यह आरोप है। तारा सहदेव ने एफआईआर में लिखवाया था, क्या लिखवाया कि 15 जून 2014 को मुश्ताक अहमद ने उसे अपने घर पर डिनर पर बुलाया। 14 जून 2014 को रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने डिनर पर बुलाया और वहां रंजीत से उसकी शादी की बात हुई, रंजीत कोहली। और 20 जून 2014 को मुश्ताक अहमद की मौजूदगी में सगाई हुई और 7 जुलाई 2014 को तारा सहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी वहां पर हो गई। तारा ने बताया कि शादी के अगले दिन से ही रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालना शुरू कर दिया। सिंदूर लगाने पर हाथ तोड़ने की धमकी दी जाने लगी, कुत्ते से कटवाया जाने लगा। ये सब एफआईआर में, हम नहीं बता रहे हैं भाई। और घर में बंधक बनाकर रखा गया। होता क्या है लव जिहाद? झूठ है, कपोल कल्पना है, ये सब तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो सीबीआई की जो विशेष जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, रकीबुल के घर में तारा की स्थिति क्या थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शादी के सिर्फ 40 दिन बाद तारा ने घरेलू नौकर के फोन से अपने भाई को फोन किया और उसे पुलिस के साथ आने के लिए कहा। जब पुलिस आई तब तारा जाकर तारा का रेस्क्यू किया जा सका। तारा सहदेव नेशनल शूटर। इसके बाद भी तारा सहदेव के लिए इंसाफ की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, क्योंकि 2014 में लव जिहाद के खिलाफ देश में कहीं कोई इस तरह का कोई कानून या इस तरह की कोई अवेकनिंग सोसाइटी में थी ही नहीं। तभी इसे डिनायल मोड में लोग रहते थे कि लव जिहाद डिनायल मोड होता ही नहीं है। तब उस तरह की अवेकनिंग भी नहीं थी। अब तो सबको समझ आ गया, केरल फाइल्स बन गई और सारी चीजें, अब लोगों को समझ आने लगा कि हाँ भैया लव जिहाद होता है। 2014 में शायद ऐसा नहीं था। लव जिहाद की बात करने वालों को सांप्रदायिक कम्युनल बता दिया जाता था कि तुम एक धर्म को बदनाम कर रहे हो। तब तारा सहदेव का मामला झारखंड में उठा, तब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी। हेमंत सोरेन उन नेताओं में से हैं जो मानते हैं कि लव जिहाद नहीं होता है, लव जिहाद तो सिर्फ एक जुमला है। इसके अलावा रकीबुल के अच्छे संबंध तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी से भी थे। शायद इसलिए उस वक्त भी झारखंड सरकार तारा सहदेव मामले को घरेलू हिंसा का केस मानकर जांच कर रही थी। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ये। पुलिस लगातार कह रही थी कि आरोपी रकीबुल हसन नहीं, रंजीत कोहली है।
इसलिए तारा सहदेव को झारखंड पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था कि तो असली नाम तो इसका रकीबुल है। उसने हाईकोर्ट से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की कि सीबीआई जांच करे तब इंसाफ मिले। सोचिए, हाईकोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर केस झारखंड पुलिस से फिर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सीबीआई को। तो क्या रकीबुल, उसकी मां और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को सजा मिल पाती अगर नहीं होता तो? सीबीआई ने 2015 में झारखंड पुलिस से केस टेक ओवर किया और 2017 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। इसके बाद 5 साल तक चले ट्रायल के बाद रकीबुल, उसकी मां कैसर और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को सजा मिली। सीबीआई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जबरन धन परिवर्तन के अपराध में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अब जानते हैं, देश में जिन राज्यों में लव जिहाद कानून नहीं है ना, उनमें धन परिवर्तन की साजिश पर सजा का यह पहला बड़ा मामला है। बड़ा मामला, नेशनल शूटर के साथ लव जिहाद। वहीं पिछले साल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के केस में देश में पहली सजा सुनाई गई थी। यूपी के अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि समझिए, डिनायल मोड में रहने से कुछ नहीं होता। जब बीमारी है, वायरस है, तो इलाज करना पड़ेगा। इलाज लीगल तरीके से होना चाहिए। यूपी के अमरोहा में कोर्ट ने लव जिहाद कानून के तहत मजहब छिपाकर खुद को अरमान कोहली बताने वाले मोहम्मद अफजल को 5 साल कैद की सजा सुनाई। अरमान कोहली बन गया वो भी, असल नाम क्या था वो भी अरमान कोहली बना, असल नाम था मोहम्मद अफजल। 5 साल कैद की सजा सुनाई। यह सजा कोर्ट ने सिर्फ 17 महीनों में सुनाई। अब सोचिए, तारा सहदेव केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल देश में उन सभी पार्टियों और नेताओं से हैं जो भारत में लव जिहाद के कानून के विरोध में उतर आती हैं, जो कहते हैं कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है। तो फिर तारा सहदेव नेशनल शूटर के साथ क्या हुआ? क्यों रकीबुल रंजीत बना? उसने पहचान छुपाई, उसने बताया नहीं कि मतलब लव जिहाद तो एक मजहब को बदनाम करने का जुमला है। क्या वैसी पार्टियां लव जिहाद के सच को स्वीकार करेंगी? ये सवाल आप सबसे। ये एक उदाहरण है देश में जो लव जिहाद की चर्चा देश भर में चल रही है कि किस तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो टेंडेंसीज वाले लोग हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो हिंदू लड़कियों को मोहरा बनाकर उनको प्रताड़ित करते हैं, दोहन करते हैं और शादी के नाम पर, प्रेम के नाम पर उनको बर्बाद करते हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, इनके संरक्षण में, मस्जिदों के संरक्षण में ये गतिविधियां पूरे देश में चल रही हैं। मैं एक बात जानता हूं, तथ्यों का छुपाना अपराध है, रिलीजन छुपाना अपराध है। जो वास्तविक है उसको स्वीकार करनी चाहिए। और कोई अगर तथ्य को छिपा करके किसी को धोखा देता है तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है।